में पेट्रोल में 1 रुपये 40 पैसे से लेकर के 5 रुपये 30 पैसे तक कम होगा पेट्रोल के अंदर। इसी प्रकार डीजल में 1 रुपये 34 पैसे से लेकर के 4 रुपये 85 पैसे तक कम होगा। जहां पहले ज्यादा था वहां कम होगा और उस विसंगतियों को भी दूर किया है और हमने डीजल पेट्रोल सस्ता भी किया है। क्योंकि जब 10-10, 15-15, 20-20 रुपए ज्यादा हैं और उसमें आप 1 रुपया 35 पैसे से लेकर के 5 रुपये 34 पैसे तक अगर कोई पेट्रोल करते हो कम या 2 रुपए डीजल के कम करते हो तो ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। और जो मोदी जी ने गारंटी दी थी वो गारंटी फेल हुई है। जो गारंटी करते हैं वो निभाते हैं। राजस्थान या पूरे देश में कई जगह, राजस्थान की बात करें तो इलेक्शन में वैट कम करना एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने सड़क से लेकर के सदन तक यानी कि विधानसभा तक इस बात का मुद्दा बनाया था कि जयपुर से या राजस्थान में जाने वाले पड़ोसी प्रदेशों से डीजल पेट्रोल लेते हैं। वजह है कि यहां पे फ्यूल प्राइस बहुत ज्यादा है, 31 पॉइंट कुछ पेट्रोल पे, 19 पॉइंट कुछ डीजल पे। और इलेक्शन में बड़ा मुद्दा भी बना था। गोविंद सिंह डोटासरा आज मीडिया से जब मुखातिब हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक उन्होंने वीडियो दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि 12 रुपए हरियाणा की तर्ज पे यहां भी कम होंगे। ये कांग्रेस एक मुद्दा बना रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इससे बड़ी राहत हमने जो गारंटी दी थी वो पूरी कर दी। खैर अभी गारंटी में उलझा हुआ है सारा मामला और विश्लेषकों का या जानकारों का कहना है कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो और भी इसमें राहत दी जा सकती थी, इतनी गुंजाइश थी। खैर लेकिन अगर जयपुर की बात करें तो 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे पेट्रोल और 3 रुपये 40 पैसे डीजल कम मिला है। ये लागू हो गया है और लोगों को इससे राहत भी मिल रही है। खैर लेकिन एक सियासी मुद्दा है और सियासत में सियासी मुद्दे नहीं होंगे तो फिर होगा क्या। तो चले इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हैं, शैलेश कौशिक जी हमारे साथ भाजपा से हैं और लादू राम जी पेट्रोल पंप एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ेंगे। भरत, एक राहत की बात और राहत का दावा गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा है कि जो गारंटी दी थी वो साकार की है, मोदी की गारंटी भजनलाल साकार कर रहे हैं। योगेंद्र जी देखिए, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। हमें पता है कि जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सभा करने आए थे तब उन्होंने कहा था मोदी का मतलब गारंटी। और न जाने कितनी डिबेट जब उस समय कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही तब जब डिबेट होती थी तभी भी भाजपा के प्रवक्ता बार बार ये कहते थे कि हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर राजस्थान से कम पेट्रोल और डीजल के दाम है। तो कल जो 2% वैट में कमी की है और केंद्र सरकार ने 21 मई 2022 के बाद 18 महीने बाद जो कल एक राहत देने का काम किया है चुनावी जुमलों के आधार पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उससे कोई ज्यादा राहत नहीं मिली है। आज भी हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर राजस्थान से कम दरों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। आप देखिए एक और जहां 2014 के अंदर जहां यूपीए की सरकार थी, जब 70 रुपए से कम में पेट्रोल और 45 रुपए के आसपास डीजल हुआ करता था, तब क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो विदेशी दाम $145 प्रति बैरल हुआ करते थे क्रूड ऑयल के, और आज वो $90 के आसपास है। उसके बावजूद भी कम नहीं किया जा रहा। योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात देखने की है, जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वो एक्साइज ड्यूटी यूपीए की सरकार में 9 रुपए और 3 रुपए हुआ करती थी, उसको इन्होंने बढ़ाकर 32 रुपए और 28 रुपए ले गए थे, जिसे 2022 के अंदर ये 19 रुपए और 15 रुपए पर लेकर आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 रुपए के सामान को 100 रुपए ले जाकर अगर आप उसमें से 10 रुपए की राहत दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि गारंटी देने का काम हमने किया है, तो मुझे लगता है कि वो किसी तरह की कोई गारंटी पूरी होने की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता के साथ एक जुमला है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव थे तब तकरीबन उन चुनाव को देखते हुए 6 महीने तक दाम नहीं बढ़ाए गए थे, और जैसे ही चुनाव
संपन्न हुए, आप देखिए बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। एक साल के अंदर 82 बार पेट्रोल के दाम बढ़े थे, 82 बार, और मात्र 20 बार ही कम किए गए। तो आप ये देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो खिलवाड़ प्रदेश की जनता उनको आने वाले चुनावों में बताएगी, और चुनाव के बाद फिर से ये दाम को बढ़ाएंगे। 29 लाख करोड़ रुपए कमाए इन्होंने 9 साल के अंदर राजस्थान क्या पूरे देश की जनता से। चलिए मैं शैलेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोगों ने 2% वैट कम किया है और कुछ सब्सिडी जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें से कम किया है, जो पुरी साहब ने जारी किया आदेश। इससे राजस्थान में अगर बात करें तो 3 रुपये 60 पैसे और 3 रुपये 40 पैसे का असर है। ये जयपुर के रेट है, लेकिन सरकार का दावा है कि गंगानगर हो चाहे जयपुर हो, सब जगह एक जैसा रेट पे पेट्रोल मिलेगा। राहत और दी जा सकती थी, ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी मानता है और दूसरों लोगों का भी कहना है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वो जयपुर में भी रेट वही रहेगी, वही रेट आपके गंगानगर में रहेगी, वही उदयपुर में रहेगी। ये मैकेनिज्म अब कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये महंगा होता है, और अभी कैसे क्या होगा ये तो खैर अब पता चलेगा जैसे ही अब इसमें चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूँगा कि कैसे राहत, क्या इसमें गुंजाइश थी या दी जा सकती थी, या बिल्कुल अब ये है कि काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा क्या दे सकते थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी की गारंटी का मतलब ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है जी। जिस दिन से माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे, हमारा विजन कांग्रेस की तरह नहीं है कि घोषणा पत्र तो जारी कर दिया और पूरा होने में 5 साल लगाए, बहुत से तो पूरे भी नहीं हुए। हमने जो वायदे किए उनको पहले दिन से पूरा करने का काम माननीय भजनलाल जी शर्मा ने किया। आप देखिए SIT का गठन हो, एंटी टेररिस्ट इनके अपन पेट्रोल पे, मैं वही कह रहा हूँ, पेट्रोल डीजल नहीं दाएं बाएं जाना ही नहीं है सर, अपन केवल फ्यूल पे अपन बिल्कुल। फोकस रखें। अब उसी में एक महत्वपूर्ण, माननीय मोदी जी ने चुनावों के दौरान, और भजनलाल जी सरकार की जब पार्टी सरकार बनी उससे पहले जब हम चुनावों के दौरान गए थे तो हमने वादा किया था कि हम डीजल पेट्रोल की रेटों की समीक्षा करेंगे। और लंबे समय से जब ये आज लगभग शायद संभवतः पूरे 3 महीने हुए हैं बीजेपी की सरकार को बने हुए, 15 दिसंबर को शपथ ली थी। तो आज देखिए कल प्रधानमंत्री माननीय भजनलाल जी ने एक घोषणा की, 2% वैट घटाया। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को एक राहत, आम जन को राहत, किसान को हो, डेली जो बाइक मोटरसाइकिल कार पर चलते हैं उनको हो, सबको एक राहत देने का काम किया। और उस पर सोने के सुहागा का काम किया केंद्र की सरकार ने, जो 2 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पर घटाई। निश्चित रूप से कम राजस्थान की जनता के लिए तो सोने पे सुहागा का कदम साबित हुआ है। जहां तक अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ऊंट के मुंह में जीरा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार 5 साल रही, गहलोत साहब ने अपने पिछले घोषणा पत्र में वायदा किया, उसके बावजूद भी 5 साल उन्होंने 1 रुपये वैट पर कम नहीं किया। उल्टे जनवरी, आपको ध्यान होगा दिसंबर 2019 में जो वैट था, और 2019 से लेकर 20 जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इनमें लगातार 4 बार वैट और डीजल और पेट्रोल पर 12 और 10% बढ़ा दिया उन्होंने। तो आप देखिए, आप तो और कहने लगे कि सब राहत हमें मिलनी चाहिए केंद्र से। आप लगातार वैट को बढ़ाए जा रहे हो। आपने वैट को कितना पहुंचा दिया, आपका वैट कहां पहुंच गया? आज भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत की है, उस वैट को कम कर राहत पहुंचाने की एक शुरुआत की है, और ये निरंतर आगे जारी रहेगी। एक सतत करने का सिलसिला जारी रखेंगे, सतत प्रक्रिया है। आज राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता को एक राहत दी है। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में फिर कम किया जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम जनता की हर अभी कर देते, थोड़ी राहत मिलती लोगों को। देखिए, मांग हर चीज का एक वो होता है। आप एक बात बताइए, अभी ये कह रहे थे हमारे मित्र कि साहब इतना रुपए आपको 2021-22 और 22-23 में 35,974 करोड़ रुपए टैक्स से वसूले पेट्रोल से राजस्थान सरकार ने। और इनको शायद जानकारी में नहीं होगा कि वो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो टैक्स है ना, उससे मिलाकर 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो इन्होंने राजस्थान की जनता को जो लूटा था ना डीजल पेट्रोल के नाम पर, उसको कम कर राहत करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कितनी बड़ी विसंगति थी कि गंगानगर में और भरतपुर में डीजल सबसे ज्यादा रेट होती थी, गंगानगर में सबसे कम होती थी भरतपुर में। आज इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि इससे निश्चित रूप से जो पेट्रोल पंप के व्यवसायी होते थे उनके साथ साथ आम जनता को भी दिक्कत होती थी कि आज कोई अगर गंगानगर की तरफ जा रहा है तो उससे पहले आने से पहले ही अपनी टंकी फुल करा लेता था। उस क्षेत्र की जो एक तो उनकी मार वैसे ही डीजल पेट्रोल की इसलिए होती थी कि बॉर्डर पर है, उसके बावजूद भी जब अगर उधर कोई अपना वाहन स्वामी जा रहा है तो पहले ही पैक करा के जाता था। आज वो निश्चिंत है कि मुझे राजस्थान जी, आप काफी सीनियर दिख रहे हैं मुझे, और भरत भी, मैं दोनों से जानना चाहूंगा। अक्सर मैं एक बात सुनता हूं कि
पता नहीं आप लोगों को बुरा लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता चुन करके सरकारों को भेजती है। वो आप लोगों को तय करना है कि वहां जाके लूटते हो कि जनता की सेवा करते हो। कोई भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार भी मुझे लगता है किसी खजाने में से काम नहीं कर रही होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी नहीं करती हैं, तो ये टैक्स लगता है, इसको क्या माने? जनता की आपकी नजर में लूटते हैं लोग? सरकारें लूटने के लिए बनती हैं, लूटती हैं। टैक्स के नाम पे क्या माने इसे? लूट। योगेंद्र जी, मैं दोनों से जानिए, पहले शैलेश जी से। शैलेश जी, क्या मानो इसे? देखिए, लूट, आपने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए जनता से लूटा, तो टैक्स कोई भी गवर्नमेंट लगाती है। अभी पहली बार मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है ये, इससे पहले भी केंद्र सरकार पे पूर्ववर्ती सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के प्रवक्ता लूट कहते थे, तो मेरा ऑब्जेक्शन होता था। मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं यही, गवर्नमेंट से अभी आज मोदी जी को टैक्स लगा रहे हो तो देश को लूट रहे हैं वो? ये टैक्स आज अगर हमको किसी भी आम जनता को कोई राहत देनी है, कुछ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी, निश्चित रूप से टैक्स लगाए जाते हैं। टैक्स के माध्यम से ही जब पैसा आता है, तो आज की डेट में देखिए आप, एक परिपाटी चल चुकी है कि दुनिया भर की योजनाओं के अंतर्गत राहत देने की बात आती है कहीं ना कहीं। तो अगर आप शहर, जिस तरीके से देश को आज मोदी जी के नेतृत्व में इतना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे, वो नहीं है, नहीं, मैं तो मेरा सवाल नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे इतना सा जानना चाह रहा हूं, यही सवाल सितंबर के अंदर मैंने कांग्रेस से किया था, जो आपसे कर रहा हूं। आपने कहा कि लूटा है, तो गवर्नमेंट जो बनती हैं, टैक्स लगाती हैं, वो लूटती हैं गवर्नमेंट? नहीं, अगर आप एक सीमा से अधिक टैक्स, वेट, अब जैसे आप, कौन तय करेगा कि सीमा क्या है? नहीं, ये हर पार्टी, आप एक बात सुनिए, सीमा के हिसाब से तो मैं एक कंज्यूमर हूं, लादू राम जी बैठे, मैं इन्हीं से कहलवा दूंगा। हर गवर्नमेंट ने आज भी वेट बहुत ज्यादा है राजस्थान के अंदर, नहीं, और एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने भी ज्यादा कर रखी है। तो ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा किस, इन 5 सालों में, मैंने आपको इन 5 सालों में बताया बात कर रहा हूं, एक 5 महीने में, एक 5 महीने में, सुनिए आप मेरी बात को सुनिए, इन 2020 जनवरी से 2 मई तक आप 12% डीजल पर 10%। आपने 2 बात कही कि गवर्नमेंट विकास के लिए टैक्स लगाती है, टैक्स ज्यादा लगाती हैं तो वो जनता पर भार पड़ता है, वो भी मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरा जो अपना ऑब्जेक्शन होता है वो कोई भी पार्टी हो, किसी के लिए भी, क्योंकि हमारे क्या जीभ में हड्डी नहीं, हम कुछ भी कह देते हैं। ये जो आज आपसे कह रहा हूं, मैं सितंबर में कांग्रेस के लोगों से भी मैंने पूछा था कि भाई मोदी अगर टैक्स लगा रहे हैं तो लूट रहे हैं, देश के लिए लूट रहे हैं वो। आप कह रहे हैं कि लूटा। मैं लादू राम जी आपके पास में आना चाहूंगा, 3 रुपए 40 पैसे, 3 रुपए 60 पैसे चले कम किए, राहत है ये, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। कहीं गुंजाइश है कि इसको और कम किया जा सकता था? हाँ, मैं लादू सिंह नाम है, लादू जी, और गुंजाइश तो 2% की हम एक्सपेक्ट और कर रहे थे, 4% हो सकती थी जी, अपेक्षा तो थी, लेकिन अभी यही जानकारी में आई कि अभी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट की इतनी मजबूत नहीं हुई है कि 4% कर दे जी। लेकिन इसमें एक्साइज ड्यूटी पे कुछ कम किया जा सकता था कि केंद्र राहत दे सकता था? एक्साइज ड्यूटी पे अभी भी एक्सपेक्टेड है जी, हमारी अपेक्षा है 4 से 5 रुपए और कम होंगे और होने चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये माना जा सकता है। एक मैं जरूर बात समझना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस बात को लेकर के बड़ी खुशी है, और अगर सरकार ये कर रही तो बहुत अच्छी बात है कि जयपुर में जो रेट पे पेट्रोल या डीजल मिलेगा वो गंगानगर और भरतपुर में भी मिलेगा, तो इससे एक बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि जो बॉर्डर एरिया वाले पेट्रोल पंप हैं उनके साथ बड़ी समस्या थी कि वहां से क्रॉस करके अगले उस पे बहरोड का आदमी हरियाणा पेट्रोल लेकर, डीजल लेकर के आ रहा है, भरतपुर का आदमी यूपी से लेके आ रहा है, डूंगरपुर के बिछीवाड़ा का आदमी गुजरात से लेकर के आ रहा है, या फिर ये कहूं कि गंगानगर के पास का रहने वाला व्यक्ति पंजाब से लेकर के आ रहा है। तो ये राहत मिलेगी। बॉर्डर वाले पेट्रोल पंप, आपसे मुझे पहले भी बात हुई थी, तो उस वक्त हम बात कर रहे थे कि बॉर्डर के पेट्रोल पंप्स के बारे में गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए, तो एक हल निकाला सरकार ने, मान सकते हैं? नहीं, ये पहली बार हल निकला है जी, और डीलर कम्युनिटी में जी, इसकी बहुत खुशी है। बिल्कुल। आज मेरे साथी पतराम जी भामू है, हमारे हनुमानगढ़ के अध्यक्ष हैं वो जी। मैं जयपुर जिले का राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, और कार्य समिति जो हमारी केंद्रीय कार्य समिति है उसका भी मैं इम्पोर्टेंट वर्कर्स में से हूँ। तो समझ तो पूरी है, लेकिन ये पहली बार हुआ है 25 साल में। मेरे जो डीलर को खुशी है, इसमें 2 पार्ट हैं जी। मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो गंगानगर हनुमानगढ़ में 10 रुपए तक का रेट डिफरेंस था, बिल्कुल, हरियाणा से भी और पंजाब से ज्यादा था, वहाँ 10% है। जयपुर और गंगानगर में अंतर था।
हाँ 4 रुपए का रेट में अंतर था, बिल्कुल। आज वो मीट आउट हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे। तो इससे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलेगा कि बॉर्डर एरिया में, खासकर अगर हम यहीं से चलते हैं, भरतपुर में भी बड़ी दिक्कत थी, उसमें भी 2.25-2.5 रुपए का अंतर था जयपुर से, और गंगानगर में लगभग 4 रुपए 35 पैसे पेट्रोल पे, 3 रुपए 65 पैसे के आसपास डीजल में अंतर था। तो ये जो गैप है, हाँ। इससे वहां के डीलर जो हैं, एक तो सुबह 6 बजे से मुझे लगता है कि लागू हो गया होगा वहां पे भी जी। तो ये चार्ज जो बनता था ट्रांसपोर्टेशन पे बनता, तो क्या होगा, कुछ जानकारी है कि नजदीक से कोई डिपो स्थापित होगा या पंजाब से फ्यूल लेकर के, कैसे करेंगे अभी से? नहीं, ये अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिली है जी, उसके आधार पर तो यह है कि राज्य सरकार ने ऑयल कंपनियों से बात की या पेट्रोलियम मंत्रालय से बात की, सीधी बात करें तो, और पहली बार राजस्थान के मेरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, खासतौर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, इनमें, और जो सबसे ज़्यादा पीड़ित वॉल्यूम वाइज था, वो 50% वॉल्यूम मेरे को मिलती थी साउथ राजस्थान से जी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, पाली, ये बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड थे। खास तौर से पाली को छोड़ के बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल अटैच्ड में है। गुजरात से लगते हुए, गुजरात से बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये मध्य प्रदेश से जो लगते हैं, और गुजरात से जो लगता उत्तर हुआ ये अपना उदयपुर है, और सिरोही माउंट आबू जिसमें आता है। ये इनकी स्थिति ये हुई कि मेरे ही भाइयों ने यहाँ स्पष्ट घर में बताएं तो सीकर जिले में नीमका थाना के पास में गांव है, वहाँ के मीणा भाई, डिफरेंस था 3 रुपये, हमारा कम था, 2.5 रुपये कम था, आज से 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ज़मीनें बेची और वहाँ जाके प्रायोरिटी भी है, और सिरोही बॉर्डर पे पंप लगा लिए, उदयपुर बॉर्डर पे पेट्रोल पंप ले जाके लगा दिए, और उनकी स्थिति ये हो गई कि जो 6000 लीटर लगाए थे उन्होंने 3 साल पहले, 6000 लीटर जो तेल बेच रहे थे, डीजल पेट्रोल बेच रहे थे, या 9000 बेच रहे थे, या 10,000 बेच रहे थे, वो 10% बिक्री पे आ गए, और उनमें तकरीबन पंप बंद है। अगर आप जाके, वही मैंने स्टोरी की है इस पे कि बॉर्डर एरिया के तो चलिए राहत तो जो मिल रही है वो मिल रही है, उसके अलावा बड़ी राहत ये कह सकता हूं कि बॉर्डर एरिया में जो पंप्स हैं वो कम से कम अब जिंदा रह पाएंगे, वो अपना व्यवसाय कर पाएंगे, ये एक बड़ी खुशी की बात और राहत की बात कह सकते हैं यहाँ पे हम। इसमें ये निवेदन करूंगा, आपको भी शेयर हुई होगी, पंपों पे छड़ियां लगा दी थी बाहर, पैसे थे नहीं कि मतलब, वही मैं बात कर रहा हूं कि हाँ। बंद होने के जो कगार पे चले गए थे, वो बंद हो ही गए थे, वो बंद ही कर रहे थे। वापस से काम कर सकेंगे, ये हाँ, तो एक बड़ी अब- राहत अब- लोगों के लिए कही जा सकती है। अब वापस चालू होगी, और सबसे बड़ी राहत मुझे जो मिली है गंगानगर, हनुमानगढ़, जी, जो 10 रुपये के डिफरेंस, 12 रुपये के डिफरेंस पंजाब से करे तो 12-13 रुपये तक का डिफरेंस चल रहा था, 8 रुपये का डिफरेंस चल रहा था हरियाणा से, बिल्कुल। वो उनको 4 रुपये की जो राहत मिली है, ये पहली बार नया चलिए, कंसेप्ट मैं है। लादू सिंह जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं भरत आपके पास में जाना चाहूंगा। देखिए, राहत के मैंने तो पहले भी कहा, क्योंकि मेरी खुद की किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे अभी लादू सिंह जी ने कहा कि सब्सिडी पे के लगभग 5 रुपए और वेट लगभग 4 से 5% तक कम किया जा सकता था, ऐसी उम्मीद थी, और इसमें कहीं कोई बहुत प्रेशर वाली बात नहीं थी। खैर, लेकिन सरकार का अपना एक एजेंडा होता है कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसे भी फेस करनी होती हैं, वो कैसे कर सकते हैं, और ये तो तय माना जाना चाहिए। आप तीनों ही हमारे सम्मानित अतिथि बैठे हुए हैं, पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। राहत, लादू सिंह जी आप तो बहुत बेहतर समझते हैं, भरत भी चार्टेड अकाउंटेंट है, और शैलेश जी भी काफी सीनियर हैं। जो राहत अगर पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले नहीं मिली तो अब तय मान के चलना कि अब बहुत जल्दी कोई राहत की गुंजाइश कोई सरकार नहीं देती है। चुनाव निकले और उसके बाद में तो फिर सब, मैं एक पार्टी पे नहीं कहता हूं, हर पार्टी का यही रवैया होता है, जैसे ही चुनाव से निकले रिलैक्स मोड पे होते हैं और फिर एक ही दिखाई देते। मुझे लगता है उसमें कहीं गलती भी नहीं होती है, पैसा तो जनता के बीच से ही निकालना है, आपको व्यवस्थाएं भी करनी है। मैं कंज्यूमर है तो मुझे एक उम्मीद होती है गवर्नमेंट मुझे राहत देनी चाहिए,
सरकार में बैठा जो व्यक्ति है वो ये चाहता है कि भैया पैसा कहाँ से आएगा, तेरे को सड़क भी चाहिए तो पैसे भी निकालना है। क्योंकि आप सभी लोग, खासकर बीजेपी कांग्रेस से जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो एक समाज के नागरिक पहले हैं, पार्टी के प्रवक्ता शायद बाद में बने होंगे। तो शैलेश जी और भरत जी, भरत ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि राहत तो मिलनी चाहिए, मिल जाए तो भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी और राहत दी जा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट को अपना भी काम करना होता है। क्या एक्सपीरियंस कहता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, किसी भी इलेक्शन से पहले राहत नहीं है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि जब रिजल्ट मई में आएंगे तो जून में आपको कोई राहत मिल जाएगी? योगेंद्र जी देखिए, 2014 की अगर हम बात करें तो उस समय हमने देखा है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जो 70। चलिए भारतीय जनता पार्टी को तो बाद में लपेटना, मैं तो आपके एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। अगर आपकी भी गवर्नमेंट होती तो पार्लियामेंट इलेक्शन के या असेंबली इलेक्शन के या कोई भी इलेक्शन के तुरंत बाद को राहत देता है किसी को? नहीं, बिल्कुल राहत दी थी ना। मैंने भी आपको पूर्व मेरे स्टेटमेंट में भी मैंने कहा कि बिहार में 51 दिन तक इन्होंने कोई टैक्स को नहीं बदला, कि उस समय चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, इन्होंने नहीं बदला। और अब जब लोकसभा के चुनाव आ रहा है तब ये इस तरह की 2 रुपए की राहत देकर देख रहे हैं कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया। एक्साइज ड्यूटी में आज भी घटाया जा सकता है, तकरीबन 500% की वृद्धि कर दी थी एक्साइज ड्यूटी में, और अगर एक्साइज ड्यूटी घटती है तो वैट स्वतः ही कम हो जाता है। अभी लोकसभा के अंदर जब जो इनके पेट्रोलियम मंत्री है उनसे जब जवाब मांगा गया कि आप जीएसटी में पेट्रोल और वैट डीजल को लेकर आइए, वैट अपने आप कम हो जाएगा, उन्होंने मना कर दिया कि 10 साल तक, 5-10 साल तक हम उसको लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत बड़ा जो अमाउंट है, रेवेन्यू है, वो पेट्रोल और डीजल से केंद्र सरकार कमा रही है। तो राहत जरूर मिल सकती थी। और योगेंद्र जी जो बार बार बात आ रही है, जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां बॉर्डर इलाकों पर अभी स्थिति सुधरी नहीं है, क्योंकि हरियाणा, गुजरात, यूपी में आज भी तकरीबन 11 रुपए राजस्थान की से ये रेट होने के बाद थोड़ा सा अंतर है, वो ज्यादा है, ये बात सही है कि वहां पे कम है, वहां 94 है, यहाँ पर 104 है, सिर्फ 4 रुपए का अंतर आया है। यहाँ पे, यहाँ 108 रुपए था और अब 104 हुआ है। गंगानगर में 104.60 पैसे है। और वहीं अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो वहां पर 94 रुपीज है। यूपी की अगर आप बात करेंगे तो वहां 95 रुपए के आसपास है। 10 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। ये वही डबल इंजन की सरकार थी ना जो बराबर रेट लाने की बात कर रही थी। केंद्र सरकार आज भी कम कर सकती है, लेकिन वो कम करना नहीं चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ 4 गुना 5 गुना दाम बढ़ाकर मात्र 1-2% कम कर कहती है कि हमने राहत दिया है। चले शैलेश जी, आपके पास में आना चाहता हूं। क्या लगता है आपको कि बॉर्डर वाले जो एरिया के पंप हैं उनमें कुछ राहत रहेगी? आप भरतपुर से हैं, आप बॉर्डर एरिया से ही आते हैं, देखिए जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, क्योंकि राहत जो मिली है वो 3 रुपए 60 पैसे और 3 रुपए 40 पैसे की दी है, अंतर 10 रुपए का था। तो आपको अभी भी लगता है कि ये गैप है? जिस कंज्यूमर को 7 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है वो क्यों राजस्थान से पंप से लेगा? देखिए, अभी जैसे हमारे एसोसिएशन के भाई लादूराम जी बता रहे थे, ऐसा एक अभूतपूर्व निर्णय जो सरकार ने किया है, कम से कम वो पंप जो राजस्थान, इधर यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, सब तरफ से जो अलग राज्यों से घिरा हुआ है और सब जगह रेटों का अंतर था, उस स्थिति में एक दूसरा कुठराघात उनके संग ये हो रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन का व्यय था वो बड़ा ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण रेटों में बहुत बड़ा मार्जिन था, 4-5 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, और उसके अलावा डीजल पेट्रोल का जो यूपी और ये अदर स्टेटों में रेटों में अंतर था। इस कारण वह लगभग पंप आज राजस्थान में भरतपुर की तरफ भी बात करें तो, जबकि वहां ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे व्यय बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि रिफाइनरी बहुत नजदीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉर्डर के पंप आज भी बंद स्थिति में थे कल तक। आज वो पंपों को एक आस बनी है कि कम से कम हमको ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो सरकार ने राहत दी है, जो वैट कम किया है, चाहती तो कांग्रेस सरकार भी कम कर सकती थी। हमारे साथी कह रहे हैं कांग्रेस, मैं पूछना चाहता हूं, आपने 12% और 10% 2020 में बढ़ाया तो एक आध बार तो कम भी, नवंबर 2021 के अंदर मैं आप 2020 में बढ़ाया 12%, 4 बार, 4 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 बार बढ़ाया। तो आपने 12 और जो 10% बढ़ाया, आप एक बार कम तो करते, एक बार कम तो करते, एक बार कम तो करते, आप एक बार कम तो करते उसको। आपने 26 से 38% और 18 से 12% बढ़ाकर उसको जितनी चीज आपने किया, आपने वैट को बढ़ाया, डीजल पर बढ़ाया, पेट्रोल पर बढ़ाया, एक बार कम करने का प्रयास करते, एक बार कोशिश करते, जो आपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था गहलोत जी ने कि हमने ये वैट कम किया है, हम जनता को ये राहत दे रहे हैं। जनता ने आपको वही जवाब दिया है विधानसभा चुनावों में, और उसी की आप देखिए भजनलाल सरकार ने उस वादे को पूरा किया है। निश्चित रूप से उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है, जनता को राहत मिली है, जनता उसको जान रही है, जनता समझ रही है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सराहनीय कदम है, जिससे जनहित में बहुत बड़ा कदम है। चलिए, मैं लादू सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि जो अंतर किया है 3 रुपए 60 पैसे और 3 रुपए 40 पैसे, जयपुर के आसपास का अंतर होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा हनुमानगढ़ और वहां पे भी, लेकिन फिर भी जो पंजाब हरियाणा से गैप है वो तो ज्यादा गैप रहेगा। तो ऐसे में अभी भी आपको लगता है कि बॉर्डर के लिए या तो कोई पॉलिसी बने, या फिर, क्योंकि अगर मुझे 6 रुपए का राहत 1 लीटर पे मिलेगा
और नजदीकी बॉर्डर क्रॉस करने के 3 किलोमीटर बाद में पंप मिल रहा है तो मैं तो वहीं से लूंगा। आप भी वहीं से लेंगे, ये भी वहीं से लेंगे। जी, अभी वर्तमान में रेट क्या है और क्या हो सकता है? वेट की रेट सीधी लाइन पे बात करें तो वेट अभी गुजरात में है 15%, जी हरियाणा में है 16%। जी सबसे मोस्ट इफेक्टेड हमारे ये दो हैं, यूपी भी वही इसी रेट पे है। हमारी अपेक्षा, कांग्रेस सरकार में भी हम आंदोलन भी किया, सब कुछ निवेदन किया, हमारी अपेक्षा थी गुजरात की रेट मिले 15%, मतलब 4% लेस हो जाए। हाँ, डीजल पे डीजल की, क्योंकि मेन डीजल है। पेट्रोल में कंज्यूमर पब्लिक को ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, डीजल ही मेन है। 70% तो रेवेन्यू भी 2% का गैप रहा हमारा, 70% रेवेन्यू है ना, 17% टोटल वेट का 70% से 75% मेरे को मिलता है या राज्य सरकार को मिलता है डीजल से, तो सब्सटेंशियल डीजल है। कंज्यूम भी वही जाता है। और कंज्यूमर जो इफेक्टेड है वो डीजल का है। बिल्कुल। पेट्रोल के कंज्यूमर क्योंकि 50 जो किलोमीटर बड़े से आगे मूव नहीं करते हो। ट्रांसपोर्टेशन के जो संसाधन है वो हमारे डीजल पे टिके हुए हैं। हाँ, आज डीजल की टोटल बिक्री में 50% हिस्सा ट्रांसपोर्ट का है, ट्रक है या कुछ भी है, 50% अकेला प्रोडक्ट है जी। और मेरे राजस्थान के जो ट्रांसपोर्टर हैं वो 70% से ऊपर, अभी जो हो रहा था, कल की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन पहले की, कल तक क्या हो रहा था कि मेरे 70% ट्रांसपोर्टर तेल नेबरिंग स्टेट से लेते थे। राजस्थान रोडवेज सरकार का कंजम्पशन है पूरा का पूरा, नेबरिंग स्टेट से दिल्ली जाके लेंगे, हरियाणा जाके लेंगे। और अब आज मेरा किसान, गंगानगर हनुमानगढ़ की मैं विशेष बात करता हूँ, वहाँ पे हमारे एमएलए भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, खुद की उनके फार्म हाउसेज हैं, और आज से एक दिन पहले, कल तक वो सारा प्रोडक्ट पंजाब से ला रहे थे, हरियाणा से ला रहे थे। अब मेरे स्मगलिंग चूरू जिले में बहुत होती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाद में इफेक्टेड है बीकानेर, नॉर्थ साइड की एक तरफ की बात कर रहा हूँ। साउथ में तो बहुत हुआ, साउथ में तो डीजल हाँ, की मतलब पूरा राधा जो सिंह जी, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, अपनी बात आप फाइंड अप कर दीजिए क्योंकि समय हो चुका है। हाँ, अब निवेदन कर दूं मैं आपको, सीधी लाइन ये है कि 19% से हम 15% चाह रहे था, मेरा ट्रेड चाह रहा था। 2% का और गुंजाइश थी आपको? अब 2% की गुंजाइश अब भी है जी। अब कब सरकार करेगी मुझे नहीं पता जी, लेकिन जी। बड़ी राहत मुझे मिली है। और अब सेल आप देखेंगे, सेल विद इन 1 ईयर हमारी जो साउथ की सेल है वो 50% थी, बिल्कुल वो बढ़ेगी। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर गुजरात में भी 17% ही वैट होता है तो राजस्थान में कोई ज्यादा असर उसका नहीं आता, क्योंकि बॉर्डर एरिया में अगर आपका कम है, बॉर्डर यानी कि जिस राज्य में कम है, तो निश्चित रूप से अगर मुझे राहत जहां से मिलेगी मैं वहीं से फ्यूल लूंगा। और वही बात सबसे बड़ी टीस के रूप में जो पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं उनके लिए थी, उनके लिए प्रॉब्लम थी। हालांकि ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, थोड़ी राहत जरी से कह सकते हैं। राहत अगर उनको नहीं, जनता को भी मिलती है। अब जो उम्मीद है, अब वो कैसे होगी, ये एक बड़ा चमत्कार होगा कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अगर गवर्नमेंट 2% का और वैट कम करती है तो मुझे लगता है कि एक चमत्कारिक निर्णय होगा और जिससे राहत और बढ़ सकती है आपकी। खैर चलिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी और हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कुछ बेहतर होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।